चार्टबोट हिंदी स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की कहानी। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर राजस्थान में बना एक पावन मंदिर है जो पूरे इंडिया में फेमस है भूत भगाने के लिए। इस मंदिर में हनुमान जी की पूजा की जाती है और ऐसा कहा जाता है कि कोई भी इंसान भूत पिशाच से पोजेस्ट हो जाए तो उसे ठीक होने के लिए मेहंदीपुर बालाजी मंदिर लेकर जाना चाहिए। लेकिन तब क्या होगा जब बालाजी के पास भटक रही आत्मा ही किसी इंसान को अपना शिकार बना ले। अर्शी एक स्ट्रगलिंग फिल्म मेकर थी। वो ना जाने कितने वक्त से अलग अलग प्रोड्यूसर से कॉल करके काम मांगने की कोशिश कर रही थी, मगर छोटे मोटे काम के अलावा अर्शी को कोई काम नहीं मिल पा रहा था। तभी उसके एक दोस्त ने उसे बताया कि एक प्रोड्यूसर को अर्शी का काम बहुत पसंद आया और वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अर्शी से कराना चाहता है। ये सुनकर अर्शी की आंखें खिल उठी। उसे लग रहा था कि शायद वो ब्रेक जो इतने दिनों से वो ढूंढ रही थी अब उसे मिल जाएगा। वो अगले ही दिन उस प्रोड्यूसर से मिलने चली गई। उस प्रोड्यूसर ने बिना कुछ ज़्यादा देखे और पूछे अर्शी को वो प्रोजेक्ट दे दिया। अर्शी बहुत खुश हुई थी क्योंकि उस काम के लिए अर्शी को बहुत अच्छे पैसे भी मिल रहे थे। प्रोड्यूसर ने उसे बताया कि उसे मेहंदीपुर बालाजी जाके एक रियल डॉक्यूमेंट्री सबमिट करनी है। इस काम के लिए उस प्रोड्यूसर ने अर्शी को 10 दिन का टाइम दिया। उसके साथ 5 लोगों की टीम भी दी। उस प्रोड्यूसर ने अर्शी को एक राजन नाम का आदमी का नंबर भी दिया। कहा कि राजन वहाँ का लोकल मैनेजर रहेगा। अगले दिन अर्शी अपनी टीम और मैनेजर के साथ मेहंदीपुर बालाजी के लिए निकल गई। अर्शी मेहंदीपुर बालाजी पहुँच गई, लेकिन मंदिर पहुँचते ही अर्शी को अजीब फील होने लगा। वो एक्साइटेड तो थी, लेकिन उसके साथ साथ उसे एक अजीब सी बेचैनी फील हो रही थी। अर्शी और उसकी टीम शूट शुरू करने से पहले मंदिर को अच्छे से देखना चाहते थे। जब अर्शी मंदिर एक्सप्लोर कर रही थी तो अर्शी ने वहाँ ढेर सारी डिस्टर्बिंग चीज़ें देखी। वहाँ पे कुछ औरतें बैठकर अजीब सी हरकतें कर रही थी। कोई औरत चिल्ला रही थी तो कोई औरतें पागलों की तरह हंसे जा रही थी। उन्हीं में से एक औरत ने अर्शी की तरफ देखा और वो अचानक ही हंसते हंसते रुक गई और फूट फूट कर रोने लगी। अर्शी वहाँ से तुरंत आगे चली गई। चलते चलते अर्शी मंदिर के बीच में लगे पेड़ के पास आ गई। उसने वहाँ देखा कि एक बूढ़े बाबा बैठे ध्यान में लगे थे। अर्शी वहाँ से जा ही रही थी, पर तभी बाबा ने उसे आवाज़ दी। अर्शी एकदम से चौंक गई और वहीं रुक गई। उन बूढ़े बाबा ने आंखें खोली और अर्शी को घूर कर देखा। उन्होंने उससे कहा, बालाजी के मंदिर में कई चमत्कार भी होते हैं, लेकिन कहीं खौफनाक चीज़ें भी। ये कहते ही वो बाबा अजीब ढंग से हंसने लगे। अर्शी के साथ मौजूद राजन उसे वहाँ से ले गया। राजन ने अर्शी को बताया कि अगर कोई उसका नाम पुकारे तो पलट के नहीं देखना। मंदिर के अंदर जो प्रसाद मिले उसे घर लेकर बिल्कुल भी मत जाना। अर्शी ने ऐसी बातें पहले भी सुनी थी। उसकी माँ उसे बताया करती थी बालाजी मंदिर में भगवान की बहुत ही ताकतवर शक्ति है। वो शैतानी और काली शक्तियों से बचाती है। लेकिन किसी इंसान ने बालाजी मंदिर के नियम तोड़े तो वो काली शक्ति या उस इंसान को हमेशा हमेशा के लिए झपटती है। इसके बाद अर्शी मंदिर में दर्शन करने के लिए गई और पंडित जी ने उसे प्रसाद भी दिया और प्रसाद तुरंत वहीं खा लिया और वो फिर मंदिर से बाहर आने लगी। उसके आसपास भीड़ थोड़ा ज़्यादा थी, इसलिए उसका ध्यान मंदिर से निकलने पर लगा था जब अचानक अर्शी को किसी ने पीछे से पुकारा। राजन की बताई बात अर्शी के दिमाग से निकल गई और उसने पलटकर पीछे देख लिया। वहाँ कोई भी नहीं था। अर्शी मंदिर से बाहर तो आ गई,
लेकिन अब उसका माथा बहुत तेज़ दर्द से फटने लगा था। तभी अचानक उसका फ़ोन बजा। वो एकदम से हड़बड़ा गई। अर्शी का फ़ोन उसके हाथ से नीचे गिर गया और टूट गया। वो अपने फ़ोन के टुकड़े उठा ही रही थी, तभी उसके टीम का एक मेंबर आया और उसे बुलाकर अपने साथ ले गया। मंदिर से वापस आते ही अर्शी की तबीयत बिगड़ते जा रही थी। अर्शी का मन बहुत भारी होता जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे ठीक से सांस नहीं आ रही हो। इसलिए अर्शी अपने होटल के रूम में पहुंचते ही दवाई लेकर सीधा सो गई। सोते सोते अचानक ही अर्शी को एक सपना आया, जिसमें एक काला साया अर्शी का गला दबा रहा था। अर्शी को ऐसा लगने लगा जैसे उसका दम घुट रहा हो। अचानक अर्शी की नींद खुल गई। वो पसीने में लथपथ थी और वो हांफते हुए उठी और बाथरूम में जाकर अपने मुंह पर छींटे मारने लगी। जब वो बाथरूम से बाहर आई तो उसकी दिल की धड़कन एक बार को रुक से गई, क्योंकि उसने देखा उसका शरीर तो बिस्तर पर लेटा सो रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा था। वो बार बार अपने शरीर को छूने की कोशिश कर रही थी, मगर किसी हवा के झोंके की तरह उसका हाथ शरीर के आर पार हो रहा था। अचानक ही उसे एक अजीब सी आवाज़ आने लगी, किसी के बहुत तेज़ सांस लेने की आवाज़। अर्शी ने मुड़कर देखा तो उसके बाथरूम की लाइट फ्लिकर हो रही थी। वो बाथरूम की तरफ गई तो वहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन वो जैसे ही मुड़ी तो उसने देखा कि उसका शरीर अब बिस्तर पर बैठा हुआ था। उसके बालों ने उसके चेहरे को कवर किया हुआ था और वो तेज़ सांसें लेने की आवाज़ अर्शी के चेहरे से ही आ रही थी। वो जैसे ही अपने शरीर के पास गई, अचानक ही उसके शरीर ने अपना सिर उठाया। अर्शी का चेहरा किसी चुड़ैल जैसा लग रहा था, और तो और उसके चेहरे पर नाक या होंठ नहीं थे, सिर्फ दो लाल आंखें थी। ये देखकर अर्शी बहुत ज़ोर से चिल्लाई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली तो वो अपने बेड पर ही थी। उसे रियलाइज़ हुआ कि वो तो बस एक सपना देख रही थी, मगर वो सपना बिल्कुल असली जैसा था। अगले दिन से अर्शी और उसकी टीम ने मेहंदीपुर बालाजी के आसपास शूटिंग शुरू कर दी। उन्हें फिर से वहाँ बहुत सारे पोजेस्ट लोगों को देखा और उनका एक्सोर्सिज्म होते हुए भी देखा। 4 दिन तक उन्होंने यही सारी शूटिंग की और बड़े बड़े पुजारियों का इंटरव्यू लिया। अर्शी वैसे तो अपने काम में खूब मन लगा रही थी, मगर उसकी तबीयत 4 दिन से काफ़ी ख़राब हो रही थी और उसके पूरे शरीर पर रैशेज भी हो गए थे। जब अर्शी मंदिर के सबसे बड़े पुजारी का इंटरव्यू लेने पहुंची तो उन्होंने उसे कमरे के अंदर आने से मना कर दिया और उन्होंने हड़बड़ी से मंदिर के स्टाफ को बोलकर अर्शी को एक रूम में बंद करवा दिया। उस पुजारी ने बताया कि अर्शी पर किसी बहुत बुरी आत्मा का साया पड़ गया है और उसके शरीर के रैशेज कोई बीमारी नहीं, बल्कि धीरे धीरे उसके शरीर पे उस बढ़ते हुए उस काली आत्मा के कब्जे के निशान थे। अचानक ही कमरे में बंद अकेली अर्शी को दौरे पड़ने लगे। उसकी आंखें एकदम लाल हो गई। उसके शरीर के निशान अब पूरी तरह से उसके बॉडी पर फैल गए थे। अर्शी बेहद डरावनी लग रही थी। वो बार बार दरवाजे पर अपना सर मार के दरवाज़ा पीटने लगी और अचानक से वो एक आदमी जैसी भारी आवाज़ निकालने लगी। वो उसी शैतानी आवाज़ में पुजारी को गाली देने लगी। पुजारी अपने साथ कुछ और पंडितों को लेकर उस कमरे में गए और अर्शी के ऊपर झाड़ फूँक करने लगे। ये पूरा प्रोसेस अर्शी की टीम रिकॉर्ड कर रही थी। अर्शी पूरी तरह पोजेस्ट हो गई थी। वो बार बार अपना सर ज़मीन पर पटक रही थी। अचानक ही अर्शी बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो गई। पहले तो उसने अपने टीम के कैमरे लिए और वो ज़मीन पर पटक कर फोड़ दिए। फिर उसने वहाँ मौजूद एक पुजारी का गला पकड़ लिया और उसे हवा में उठा लिया।
लेकिन बड़े पुजारी ने फौरन ही उसके ऊपर लाल रोली डाली। अर्शी ने पुजारी का गला जैसे ही छोड़ा, सबने उसे पकड़कर बांध दिया। 2 दिन तक झाड़ फूक करने के बाद